हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इट्स अबाउट हेयर फॉल और उसके हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई हैव टू प्रोडक्ट्स विच आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस, जो कि मुझे एक डर्माटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड की थी और वो आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। काफ़ी हद तक इससे हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बट वी विल डिस्कस कि क्या रीजंस होते हैं और क्या कॉजेज़ होते हैं हेयर फॉल के और उसको किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, बिफोर मूविंग ऑन, आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा गाइज़, एक और चीज़ कि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स मैं शेयर कर रही हूँ, दीज वर रिकमेंडेड बाय अ डर्माटोलॉजिस्ट, प्रेस्क्राइब्ड बाय अ डर्माटोलॉजिस्ट। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि ये इनमें कोई इस टाइप की चीज़ नहीं है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। हाँ, एक जो हेयर स्प्रे है वो मैं आपके साथ शेयर जो कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि हार्मफुल हो सकता है, लेकिन वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट दीज आर सेफ प्रोडक्ट्स और मैं इनकी जो आपको डोजेज बता रही हूँ जो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी वही है। अच्छा, तो गाइज़, हेयर फॉल होता क्यों है? हेयर फॉल के 3 रीज़न्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ योर डाइट, योर न्यूट्रिएंट्स जो कि आप इनटेक कर रहे हैं, जो आपका फूड इनटेक है, दैट इज़ द मोस्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज क्योंकि इसी की वजह से मेनली हेयर लॉस होता है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में जब जब मुझे हेयर फॉल हुआ है। तो इसको मैं अगर मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो मोस्टली जो हेयर फॉल होता है वो आपके बॉडी में या तो आयरन की कमी की वजह से होता है या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। बाकी विटामिन्स भी ज़रूरी हैं, बट इन दो चीज़ों की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है तो हेयर फॉल होता है। आपको फ़ौरन से किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और वो आपको सप्लीमेंट्स देगा। डू गेट दो सप्लीमेंट्स। बेसिकली जो विमेन में होती है ना आयरन की कमी, उसकी वजह से बेसिक हेयर फॉल होता है। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। तो अगर आपकी वो डेफिशिएंसीज़ हैं और आप ऊपर से प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहेंगे, इवन ये 2 प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ कर लेंगे, तो जब तक आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहेंगे तब तक तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप ये यूज़ करना छोड़ेंगे तो वो डेफिशिएंसी वहीं की वहीं मौजूद है, तो वो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो कीप इन माइंड दिस थिंग कि आपने ये डेफिशिएंसी को ज़रूर देखना है। द सेकेंड थिंग विच कॉजेज़ हेयर फॉल इज़ स्ट्रेस एंड टेंशन। मैंने ये नोटिस किया है कि स्ट्रेस और अगर टेंशन होगी आपको तो आपके बाल ज़रूर गिरेंगे। आप अपने हेयर में जो है ना मसाज करें, ऑयलिंग करा करें जब इस तरह की स्ट्रेस या टेंशन हो। ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड। मसाज करेंगे ना अब आपको रिलैक्स मिलेगा। ऐसा लगेगा कि वो जो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है ना स्ट्रेस और टेंशन की वजह से, बैक साइड पर, कभी कभार सर में, और वो पूरा जो आपकी स्पाइन है उसमें दर्द होता है, शोल्डर्स में दर्द होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। और इसी स्ट्रेस की वजह से आपका हेयर फॉल होता है, मैंने ये नोटिस किया है। तो ये वाला जो हेयर फॉल होता है ना, जैसे ही आपकी स्ट्रेस चली जाती है या जो टेंशन की वजह होती है वो चली जाती है तो आपके बाल वापस से सही होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपको स्ट्रेस है और आपको पता चल रहा है आपके बैक हेड में पेन है, सर में दर्द है, ऐसा लग रहा है ब्रेन आपका जो है ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, तो आप अपने सर में मसाज करें, ऑयलिंग करें। सबसे बेहतरीन हल इसका यही है। और अपने बैक का जो शोल्डर्स है उसका ही मसाज करें, इट रिलीजेस टेंशन। और एक्सरसाइज करें, जो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी एक्सरसाइज मौजूद हैं टू रिलीज स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। तीसरी चीज़ में इसमें तीसरी पॉइंट में मैं 2 चीज़ों को मर्ज कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स। जो फर्स्ट पॉइंट था, तीसरा पॉइंट हो सकता है आपकी स्लीप। जो आप सोते हैं, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है तो फिर आपके बाल गिरेंगे, या फिर आप पानी कम पी रहे हैं तो भी आपके बाल गिरेंगे। क्योंकि मेरे साथ, या आप खाना कम खा रहे हैं जो कि ऑल्सो रिलेट्स टू पॉइंट नंबर 1, तो आपके बाल गिरते हैं। ये मैंने नोटिस किया है। जब रमज़ान में आप रोज़े रखते हैं ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। दीज आर द 3 रीज़न्स। और फर्स्ट थिंग कि आपने सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट करना है कि वाकई आपका हेयर फॉल है या हेयर ब्रेकेज है। हेयर ब्रेकेज आपके बालों की कंडीशन ख़राब होने की वजह से होता है, डस्ट से होता है, एनवायरनमेंट से होता है, धूप में फिरने से होता है, अपनी प्रोडक्ट्स अच्छी ना यूज़ करने से होता है, कलर ट्रीटमेंट से होता है, आप अगर ब्लीच करते हैं बालों में तो उससे होता है। तो आप ये देखें, ब्रेकेज क्या होता है कि बाल बीच बीच में से टूटते हैं, तो वो भी आपके बाल जब आप कंघा करते हैं टूटते हैं। बट हेयर फॉल इज़ व्हेन आपके बाल बिल्कुल जड़ से निकल रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेयर फॉल। तो हेयर फॉल में डिफ्रेंशिएट करें, दीज आर फॉर हेयर फॉल सोल्यूशन। So let's start with the first product, which is the hairspray. Let's talk about the hairspray first, which is Regrow hairspray.
अच्छा, ये हेयर स्प्रे आपको कहीं से भी मिल जाएगा। दिस इज़ मिनॉक्सिडिल 5%। आप मिनॉक्सिडिल के दो लेवल्स होते हैं, 2% होता है और 5% होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल नहीं है तो आपने मिनॉक्सिडिल 2% लेना है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है तो मिनॉक्सिडिल 5% लेना है। इट इज़ अराउंड 850 900 से 1000 रुपये तक का ये स्प्रे बॉटल मिल जाती है। यू कैन सी दिस, इसका नाम है रीग्रो। ये है फ्रॉम मार्टिन डाउ। और इसकी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको यूज़ किस तरह करते हैं एंड व्हाट इज़ मिनॉक्सिडिल। बेसिकली मिनॉक्सिडिल क्या है, एक कंपाउंड है जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इसको अगर आप हेयर पे लगाते हैं तो आपके हेयर ग्रो करते हैं। दिस इज़ वो जो आपने देखे होंगे ना एडवर्टाइजमेंट्स के, गंजों के सर पे बाल आ जाते हैं, वो इसको कहते हैं। बेसिकली ये करता क्या है, मिनॉक्सिडिल जब आप सर पे मसाज करते हैं इसका, दिस इज़ इन लाइक दिस काइंड ऑफ स्प्रे बॉटल। तो जब आप इसको सर पे मसाज करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो सर पे ब्लड की सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है कि आपके जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पहुंचने लगते हैं। तो आपके हेयर की ग्रोथ बढ़ने लगती है, बल्कि जहाँ पे आपके फॉलिकल्स बिल्कुल सो चुके होते हैं उनको भी ये जगा देता है और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। अच्छा, ये मैं इसको कैप में स्प्रे करके दिखा रही हूँ कि हाउ इट स्प्रेज। अच्छा, इसको लगाते किस तरह हैं वो आप डिस्कस कर लेते हैं। आप इसकी डायरेक्शन में देख रहे होंगे कि इसकी डायरेक्शन में ये कहा गया है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस अ डे, यानी कि सुबह में और रात में। और इसके जो स्प्रेज हैं वो 6 स्प्रे अगर आप करते हैं तो ये 1 ml बनता है। तो आप इसको 6 स्प्रे करते हैं, जहाँ पे आपके बाल गिर रहे हैं ना सबसे ज़्यादा, जहाँ पे आपको लगता है कि बॉल्ड स्पॉट्स हैं आपके बाल पे, जहाँ से सर पे से गायब हो रहे हैं, वहाँ पे आप इसको स्प्रे करें। 6 स्प्रेज आपने पूरे सर पे करें और फिर उसके बाद इसको मसाज कर लें अच्छी तरीके से, 1-2 मिनट तक अच्छी तरीके से बालों में मसाज कर लें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको फ़ौरन से नज़र नहीं आएगा। आप जब इसको यूज़ भी करेंगे तो आपको लगेगा मेरे बाल गिर रहे हैं, मगर ऑब्वियसली सी बात है कि जो आपके बाल अभी गिर रहे हैं ना, वो आपके 3 महीने पहले कुछ ऐसी चीज़ हुई थी या 3 महीने पहले आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई थी जिसकी वजह से आज बाल गिर रहे होते हैं। तो इसी तरह इसको काम करने के लिए भी कम से कम 1 महीना चाहिए होता है। 1 महीने तक आप उसको मुसलसल यूज़ करेंगे, देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। इस तरह होता है कि जब आप इसको 1 महीने तक लगाएंगे ना, तो आपको ना जो आपकी हेयर लाइन होती है ना, जो फेस के ऊपर आपकी हेयर लाइन होती है, वहाँ से ना आपको छोटे छोटे बेबी हेयर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा नए बाल उगे हैं मेरे सर पे। तो वो इट इज़ एन इंडिकेशन कि दिस इज़ वर्किंग। बट जो वो बाल निकलते हैं ना, दोज हेयर आर वेरी थिन, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है आपके सर पे एक चीज़ नहीं थी, आपने जो न्यूट्रिएंट्स आपके कम बालों को मिल रहे थे आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, नए बाल निकले हैं, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट यू विल सी द न्यू बेबी हेयर कमिंग आउट, और जो आपके बाल ऑलरेडी सर पे हैं वो भी जो है ना गिरना रुक जाएंगे। तो अब इन बेबी हेयर को जो थिन होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, उसके लिए दूसरी प्रोडक्ट है विच इज़ फीटोमीटा। डॉक्टर ने मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स एक साथ यूज़ करने के लिए दी थी। अच्छा, बिफोर गोइंग टू फीटोमीटा मैं आपको वापस से रीग्रो हेयर स्प्रे की तरफ लेके जाना चाहूँगी। इसमें क्या होता है, इसकी थोड़े से मैं आपको ड्रॉबैक्स बता देती हूँ। पहला ड्रॉबैक ये है कि ये आपके बालों को ड्राई करता है। आपको लगेगा मेरे बाल ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप रोज़ यूज़ कर रहे होंगे दिन में 2 दफ़ा, और आपको बार बार जो है ना जल्दी जल्दी आपके हेयर को वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि इट लीव्स अ रेजिड्यू। आपको ऐसा लगेगा समथिंग पाउडरी इज़ इन माई हेयर या सम केमिकल इज़ इन माई हेयर। तो ये एक मसला है, आपको हर 2 दिन बाद जो है ना अपने बाल धोने पड़ेंगे। और समटाइम्स आपको अपने बाल लगेगा ऑयली ऑयली हैं, जल्दी मतलब बाल जो है ना वो गंदे होने शुरू हो जाएंगे। सेकंड जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि सर में दर्द, हेडेक, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसकी डोज़ कम कर दें प्लीज़ अगर आपको हेडेक लगता है तो। अच्छा, डोज़ आप कम किस तरह कर सकते हैं कि जैसे कि 2 दफ़ा लगाना है, एक दिन में एक रात में, और 6 स्प्रेस पूरे सर के ऊपर। लेकिन आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको सिर्फ दिन में यूज़ करना शुरू कर दें या सिर्फ रात में यूज़ करना शुरू कर दें। एक टाइम इसको ना यूज़ करें, या जैसे कि अभी आप मिनॉक्सिडिल 5% अगर आप यूज़ करें तो आप मिनॉक्सिडिल 2% वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना शुरू कर दें। और ये जो रीग्रो ब्रांड है, बेसिकली आप जाएंगे ना अगर हेयर स्प्रे ग्रोथ वाला लेने के लिए, तो आपको बहुत सारे मिनॉक्सिडिल के हेयर स्प्रेज मिल जाएंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट वीग्रो। और अगर आपके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो प्लीज़ उसको यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। लेट्स टॉक अबाउट फीटोमीटा। फीटोमीटा क्या है, ये एम्प्यूल्स हैं। इसमें क्या है, प्लेसेंटल समथिंग कोई प्रोटीन है, प्लेसेंटल प्रोटीन है आई थिंक, वो इसमें यूज़ हो रहा है। और उससे क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल है ना, हेयर जो आपके
थिन हेयर होते हैं ना, आपके हेयर होंगे बहुत बारीक बारीक बाल होंगे, उनको ना अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये आपके बाल मोटे होते जा रहे हैं। सो दिस कम्स इन दिस क्यूट पैकेजिंग और दिस इज़ मेड इन इटली एंड ये आपको मिल जाएगा, इसकी प्राइस है अराउंड 4700, 4800, 5000 तक का आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ इट इज़ फ्रॉम द इनसाइड। अच्छा, ये जो है ना मैंने यूज़ कर लिए हैं सारे, तो आपको ऐसा लग रहा है। बेसिकली इसमें 10 एम्प्यूल्स होते हैं। एम्प्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स हैं ये, जिससे आपको नज़र आ रही हैं। ये मेड इन इटली है बाय द वे, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। और इसमें आपको ये छोटी छोटी बॉटल्स नज़र आ रही हैं और ये बॉटल एक वक्त में एक यूज़ करनी होती है। और इसको यूज़ किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसका यूजेज इस तरह है कि जैसे आप वीक में 2 बार फॉर एग्जांपल अपने बाल वॉश करते हैं ना, तो वीक में 2 दफ़ा इसको यूज़ करना है आपने। किस तरह यूज़ करना है, आप जब नहा के निकलते हैं, आपके बाल डैम्प होते हैं या ड्रिपिंग वाटर होता है, उस टाइम पे इसको नहीं यूज़ करना। आपने थोड़े से, जो आपके एयर ड्राई बाल हो जाते हैं ना, थोड़े से डैम्प होते हैं, यानी कि बाल में से पानी टपक नहीं रहा होता, लेकिन बाल थोड़े थोड़े गीले होते हैं और थोड़े थोड़े ड्राई हो जाते हैं। उस टाइम पे आपने क्या करना है कि आपने ये एक एम्प्यूल को तोड़ना है। ये ग्लास की होती है एम्प्यूल्स, ये पूरी सील ग्लास की बॉटल्स होती हैं और आपने एक वक्त में एक पूरा एम्प्यूल यूज़ करना होता है। तो आप इसको उठाएंगे, इसको तोड़ेंगे एक को, वो इजीली आप किसी भी चीज़ से टक करके इसको मारेंगे तो ये टूट जाएगा। और फ़ौरन से आपने इसको हाथ में ना लेके यूज़ करें बालों में, क्योंकि ये बहुत जो है ना लिक्विड ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ऐसा लगता है एवेपोरेट हो जाएगा। तो हाथ में लेकर ना यूज़ करें, आप इसको डायरेक्टली सर पर लगाएं। सर पे थोड़ा थोड़ा लगाएं, बहुत एहतियात से यूज़ करना होगा वरना सारा ज़ाया हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आपने सर पे थोड़े थोड़े बालों में से जगह जगह से ना बाल हटा के और उसकी जड़ों में, रूट्स में आपने लगाने बालों की। और फिर उसके बाद जब आप पूरा एम्प्यूल अपने बालों में स्प्रेड कर लें, तो आप जल्दी जल्दी इसको अपनी रूट्स के अंदर मसाज कर लें और 1 से 2 मिनट तक इसका मसाज करते रहें। वीक में 2 बार इसको लगाना है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना इसकी बॉक्स में मेंशन है, ना ही मुझे नज़र आया कोई साइड इफ़ेक्ट। हाँ, ये है कि जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि ये आपकी आइज़ में ना जाए, क्योंकि जैसे ही आइज़ में जाता है बहुत बर्निंग होती है एंड एवरीथिंग। बट आइज़ को अवॉइड करें और फेस पे को भी अवॉइड करें। फेस को तो दोनों हेयर स्प्रे से भी अवॉइड करें और इससे भी अवॉइड करें, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा सच नहीं है, मुझे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ना सिर्फ ये आपके बालों को थिक करता है, बल्कि आपके बाल जो गिर रहे होते हैं ना, उनको भी गिरने से रोकता है। ये मेरा खुद मैंने यूज़ किया है एंड आई हैव सीन रिज़ल्ट्स, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज़। तो ये रिज़ल्ट्स देता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपको समझ लें इसमें 10 एम्प्यूल्स है ना, तो अगर आप वीक में 2 दफ़ा इसको यूज़ करते हैं तो आप महीने में समझ लें 8 एम्प्यूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें 10 एम्प्यूल्स हैं, तो ये महीने के लिए काफ़ी है, महीने 1.5 महीने के लिए आपके लिए ये काफ़ी है प्रोडक्ट। और गाइज़, आई नो कि ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। 4,500 रुपये का ये फीटोमीटर आपको मिलेगा, फिर तकरीबन 900 का आपको ये हेयर स्प्रे मिलेगा, लेकिन आपको ये 1 महीने के लिए ख़र्चा करना है। आपको महीने भर की छुट्टी है, आपने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है एंड यू विल सी द रिज़ल्ट्स। और आपके बाल काफ़ी हद तक गिरना रुक जाएंगे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स ढूंढ कर डाल दूँगी इन दोनों प्रोडक्ट्स के। अगर मुझे फीटोमीटर तो ऑनलाइन कहीं और से मिला था, दराज पे तो नहीं मिला था, उसका लिंक डाल दूँगी। रीग्रो मुझे नहीं मिला दराज पे, लेकिन मैं उधर से कोई और मिनॉक्सिडिल का हेयर स्प्रे ढूंढ कर आपको वहाँ पे टैग कर दूँगी। गाइज़, आपने पेशेंट रहना है। 1 महीने के बाद जब आप ये दोनों प्रोडक्ट्स पूरी यूज़ कर लेंगे ना, देन यू विल सी द रिज़ल्ट्स और आपके बाल काफ़ी हद तक गिरना रुक जाएंगे। बट आई विल सजेस्ट कि जो आपका इंटरनल मसला है ना, अगर तो आपका कोई स्ट्रेस का मसला ही है तो वो तो आप मसाज वगैरह करें, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करें, एक्सरसाइज करें, उससे सॉल्व हो जाएगा। नींद पूरी नहीं हो रही, नींद पूरी करें, पानी पिएँ। लेकिन अगर आपके ब्लड में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, लाइक आयरन की कमी है, तो आपको आयरन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर एनी अदर विटामिन, वो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके हेयर फॉल को रोक सकती हैं, बट बहुत लंबे अरसे तक नहीं, वो वापस से आ जाएगा अगर किसी और वजह से है तो। So you guys, I think that was all for this video. I have covered everything for now. I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel and let me know in the comments below your feedback. Thanks for watching. Bye.